श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। ये 43वां विश्राम हो गया। 44वां अध्याय। हम्म। चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार, ये प्रसंग है। अभी श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़ जोड़ वध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी और खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूट छूट कर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता। हाथों से पकड़कर ऊपर ले आ जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। ये पहलवानों के दांव है सब। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थीं। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगीं। यहाँ राधा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। हम्म। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है।
ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है, जिसको हम टीनेजर बोलते हैं, और भगवान का स्वरूप 16 साल की अवस्था ही रहती है। देवताओं की भी ऐसी रहती है, 16 साल के ही दिखते हैं, चाहे कितने उनकी उम्र बढ़ जाए फिर भी 16 साल। इसी तरह भगवान भी। राम। इनकी किशोरावस्था है, इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे, जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। वही आ गया है ना, कि अगर कोई अन्याय हो रहा है तो सब देख रहे हैं, तो भाई इस अन्याय को रोकना चाहिए, और तुम देख रहे हो, तो देखने का मतलब उनका और बल बढ़ा रहे हो। अधर्म का बल बढ़ा रहे हो, तो इस ठीक नहीं है, पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। यहाँ अधर्म की प्रधानता हो, वहां कभी ना रहे, यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना, अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं, जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। सखियो, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ लाल लाल लोचनों से युक्त हो रहा है। कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहां ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिप कर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहां रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं। तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौएं चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी, जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं,
बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि ये प्रतिक्षण नया-नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं। सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों की ही भाग्य में बंधा है। हम्म, सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों की ही भाग्य में बंधा है। सखी, ब्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दूहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। ये श्री कृष्ण जब प्रातः काल गौओं को चराने के लिए ब्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरतवंश शिरोमणि, जिस समय पूर्वासनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से बेवल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चानूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चानूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था, मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी गलानी, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज। हाथी को फूलों से मारा जाए तो उसको चोट लगेगी।
उन्होंने चानूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित चाणूर के प्रांतों घुमाने के समय ही निकल गए। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गईं। वह इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बलि बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित हो और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, तब ये हे राजन शब्द आया तो सुखदेव जी बोल रहे हैं, हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। मैंने बड़े ऐसे साधारण तरीके से कुछ परिश्रम नहीं किया, उपेक्षा पूर्वक मार डाला। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को, ये भी दूसरे पहलवान है, तोशल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तौशल ये पांचों पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल वालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल क्रीड़ा कुश्ती के खेल में खेल करने लगे। ये दुर्दशा कर दी कंस के पहलवानों की। आज यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णा वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय।